अथॉरिटी से मैं बता रहा हूँ तुमको, अपनी सीमाएं मेरे लिए मत लांगो तुम। और मैं यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ, आप जो कर रहे हो, अगर अथॉरिटी भी करेगी और आप भी करोगे, अल्टीमेट प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है आपके लिए। और बिना मतलब ये मत कराओ मेरे को, जो है फैकल्टी को बैक करना, क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा नहीं है, देखो यार रेस्पेक्ट कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आएगा आएगा। बहुत बढ़िया सम्मान कर रहे हो, यही तो खड़े हैं सामने। आप क्या छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या नाम आपका? कृष्णा अग्रवाल। क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है? पिछले एक सप्ताह से आपका कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। जी, पिछले एक सप्ताह से हम अपने बेसिक डिमांड्स जो हम इस कॉलेज में पढ़ने आए थे, हमें फैकल्टी का वादा किया गया था कि हमें परमानेंट फैकल्टी मिलेगी। आज तक 3 साल होने वाले इस कॉलेज की शुरुआत हुए, आज तक हमें परमानेंट फैकल्टी नहीं मिली है। लाइब्रेरी में जाओ तो वहाँ बुक्स नहीं है। हर बार हमसे वादा किया जाता है कि 2 महीने में हमारी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी, फिर 2 महीने बाद हमें टाल दिया जाता है सारी बातों को। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और जब तक हमारी सारी मांगें फुलफिल नहीं होगी हम प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हम पे सारे जुल्म किए जो इस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए वो कर सकते थे। उन्होंने हमारा पानी अंदर आने नहीं दिया, हमें बाहर जाने से रोक दिया। 4 बच्चों की कल तबीयत ख़राब हो गई, एम्बुलेंस बाहर खड़ी रही, उन्होंने एम्बुलेंस तक को अंदर आने नहीं दिया। उसके बाद वो बाहर आके टीचर्स लेके यहाँ पे हमको धमकी देते हैं कि तुम घर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करा देंगे, तुम पर लाठी चार्ज करा देंगे। तरह तरह के वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने गार्ड से बदसलूकी करी, हमने किसी को मार दिया, किसी को गाली गलौज कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पीसफुली अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं 7 दिन से, और हम डिमांड करते हैं कि इस गेट को खोला जाए जिससे कि हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ पर सभी को आज़ादी से कहीं भी आने जाने का हक़ है, और हम यूनिवर्सिटी के सारे रूल फुलफ़िल करते हुए सुबह 10 से 7 बजे तक या 8 बजे तक जो भी रूल है गेट पास लेने का, हम गेट पास लेने तक को तैयार हैं। ये गेट पास देने से मना कर रहे हैं, हमें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, पेरेंट्स को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। हम आपसे गुहार करते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारी बातों को सुने और इस डिमांड को हरियाणा सरकार और जिस भी गवर्नमेंट के अधिकारी को आप जानते हैं उन तक हमारी बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। गेट पर ताला भी लगा दिया गया है। जी बिल्कुल। दोनों और कोई आगे आ गया है, छोटे गेट पे भी और बड़े गेट पे भी। और मतलब बच्चों को कल मतलब बच्चे बीमार पड़ गए अंदर, तो एम्बुलेंस को भी आने नहीं दिया गया। बोले ऐसे अथॉरिटी से बात करेंगे, और ऐसे ही नहीं पता चल रहा अथॉरिटी कौन है। ये ऐसे कह के बच्चों को अंदर रोक दिया गया, मतलब पेरेंट्स आए उनको नहीं मिलने दिया गया। बच्चे यहाँ अंदर खड़े हैं, पेरेंट्स बाहर खड़े हैं। जिस जगह पर कानून की पढ़ाई की जाती है और आज आप अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कामचोर हैं, वो अपना काम पूरा नहीं करना चाहते और हम उनसे काम करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लड़कियों में कोई बोल सकता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम हुई थी? कल कुछ लड़कियों का मामला सामने आया था और एम्बुलेंस को अंदर तक नहीं आने दिया गया। कोई बता पाएगा? क्या नाम है, ईयर की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ पे एक्चुअली अभी कोई भी बोलने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बच्चों के खिलाफ एप्लीकेशन आ चुकी हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, गार्ड से बदतमीजी कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है।
रही बात लड़कियों की, कहीं 3 लड़कियाँ बीमार हो गई थी, जिसमें से एक की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। हमसे वादा किया गया था कि एम्बुलेंस खरीद ली गई है। स्टिल जब हमने बोला यहाँ पे एम्बुलेंस है तो यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। रजिस्ट्रार सर के पर्सनल व्हीकल में उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया गया। जब वो हॉस्पिटल से आ रही थी, जब भी यहाँ पे गेट का ताला नहीं खोला गया, उसके बाद अन्य छात्रा जब बीमार पड़ी उसके लिए एम्बुलेंस आई, उसको भी अंदर नहीं आने दिया गया था। हमने यहाँ पे अपनी अथॉरिटीज़ से, गार्ड से, CSO और जिनके पास उन्होंने बोला कि उनके पास चाबी है, उनके पास चाबी है, सबके पास गए यहाँ पे, फिर भी इन्होंने ताला नहीं खोला गया और एम्बुलेंस को अंदर नहीं आने दिया। उसके लिए बच्चों ने पुलिस को भी बुलाया था, पुलिस के आने के बावजूद भी ये ताला नहीं खुला था। जैसा कि आपको और लोगों ने बताया कि हमें यहाँ पे बंद कर दिया गया है। कल पुलिस प्रशासन को हमने बुलाया था, बुआई उन्होंने इनसे बात की थी और उन्होंने इनको समझाया कि एम्बुलेंस को आने की परमिशन दी है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी अगर कोई बीमार पड़ रहा है इस गेट को नहीं खोला। अगर किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं मिलने के लिए तो भी इस गेट को नहीं खोलते। अगर किसी के पास होम पास गेट पास था, कल वो जो लेके भी बाहर गए थे उनको भी बंद कर दिया गया था। और हम पिछले 5 दिन से 6 दिन से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड्स के लिए, वो पूरी नहीं हो रही, बल्कि हमें धमकाया जा रहा है। और अभी कई नोटिस भी इशू कर दिए गए हैं उन लोगों पे, इसीलिए कोई आगे आने के लिए भी तैयार नहीं है, आगे बोलना नहीं चाह रहा है कोई, क्योंकि दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है। सुनने में आया कि पिछले दिनों कुछ लड़कियों के लिए भी गलत शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जी, उसके बाद उसके लिए महिला आयोग भी आई थी यहाँ पे, तो उनके संज्ञान में इस मामले को दे दिया गया है। महिला आयोग की अधिकारी यहाँ पे आई थी और उनके संज्ञान में पूरे मामले को दे दिया गया और हम देख रहे हैं कि क्या कार्रवाई की जा सकती है। बाकी प्रशासन, यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हमने बात करने की कोशिश की पर हमारी बात नहीं हो पाई है। तो क्या पेरेंट्सों को मिलने दिया जा रहा है अंदर? नहीं सर, पेरेंट्स अभी बाहर खड़े हैं, बाहर गाड़ियाँ लगी हुई, आप देख सकते हैं। आगे अभी यही कहा गया है, हर तरह से आपको पता ही है 6 दिन 7 दिन हो गए प्रोटेस्ट को होते हुए। हमारे शुरुआत में अच्छा चल रहा था, अभी बीच में हर तरह के ये साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रहे हैं हर तरह से दबाने के लिए। अभी यहाँ पे कोई इसलिए नहीं बोल रहा है, अभी तक मेरे खिलाफ नोटिस नहीं आया। 26 वाले हमारे 5-7 जन थे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, पीसफुली प्रोटेस्ट किया। हम सब लॉ के स्टूडेंट, हम सब पता है कि नियम कानून पर कैसे चलते हैं। उनके खिलाफ नोटिस डाल दिए हैं कि आपने यूनिवर्सिटी की तोड़ फोड़ की है। बताइए हम क्या तोड़ दिए? कुछ नहीं तोड़ा फोड़ा गया, बस जो शांतिपूर्वक है हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद ये जबरदस्ती नोटिस दिखा जा रही है। जूनियर्स को धमकाए, इनको आए हुए भी कुछ दिन हुए हैं, उनको धमकी जाए अगर तुम लोग रहोगे तो बर्बाद कर दिया जाएगा। वार्डन जो है वो यहाँ का VC बन के फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं चलता। अपने हिसाब से नोटिस जब मन किया तब निकाल रहे हैं, नोटिस चपका रहे। जब नोटिस निकलता है तो उसमें लिखा रहता है कि यहाँ कॉपी टू VC, मतलब VC मैम के उनके जानकारी में सब नोटिस निकल रहा है। लेकिन यहाँ कोई आ रहा है अलीबाग का नोटिस लगा के चला जा रहा है, उनकी जानकारी में है ही नहीं। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ, एक तरह से VC मैम को सेफ रखा जा रहा है, ताकि कल को अगर हम लोग ये बात आगे बढ़ी, VC मैम कह देंगे कि हमारी जानकारी में तो था ही नहीं, क्योंकि हमें आया नहीं। और नोटिस निकल रहा है तो बिना सिग्नेचर के निकल रहा है नोटिस। ये भी करेंगे कि नोटिस में कहाँ हमारा सिग्नेचर, हम तो माने नहीं करते। इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। और यहाँ पे अब तो माहौल है धीरे धीरे करके जो धीरे धीरे बोल रहा है, जो आ रहा है हाईलाइट, उसके खिलाफ नोटिस निकलना शुरू हो गई है। यहाँ पे सिर्फ तानाशाही चल रही है, जो चंद लोग हैं 2-4 जन, वही लोग यहाँ मनमानी कर रहे हैं। और ये मनमानी देख ही रहे हैं, सब सुन रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, आप ये हम भी हैं। नमस्कार, ये आप देख ही सकते हैं यूनिवर्सिटी में जो बच्चे 6 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें भी अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो बच्चे से मिलने के लिए मैं आई थी, तो बट गेट पे ताला लगा हुआ है। बच्चों की मांग कोई गलत नहीं है, उनको पढ़ने के लिए टीचर्स तो चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बच्चों ने बाकी चीज़ें बोली कि हमें AC चाहिए, वो चाहिए, चलिए मैं भी एक टीचर हूँ, बीइंग ए टीचर मेरा ये मानना है कि बाकी चीज़ों को दरकिनार किया जा सकता है। बाकी चीज़ों के लिए बच्चों को समझाया जा सकता है कि सुविधाओं को आप थोड़ा सा कम रख सकते हो, लेकिन ये कोई प्रशासन, कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर क्या इस बात को मना कर सकता है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए टीचर्स नहीं चाहिए? क्या कोई भी बोल सकता है इस चीज़ को? तो मेरा तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि बच्चों की कम से कम इस डिमांड को पूरा कर दिया जाए। उनको पढ़ने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए कम से कम टीचर्स तो दिए जाए। बाकी तो ठीक है, चीज़ें चलती रहती हैं, गवर्नमेंट में जैसे होता है वो हम भी जानते हैं, बट सबसे बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि बच्चों की इस मांग को कम से कम जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल उसको पूरा किया जाए। बच्चों को बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा है? हाँ, बच्चों को बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा है और पेरेंट्स को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो मेरी नज़रों में तो ये ठीक नहीं है।
अब प्रशासन ने ये क्या सोच के किया है वो तो प्रशासन ही बता सकता है कि ऐसा क्यों वो कर रहे हैं। बाकी चीज़ तो मैं तो बस, मेरा तो एक ही मानना है कि बच्चों की सारे डिमांड्स तो देखिए कभी किसी की पूरी नहीं होती है। बच्चों से भी मैं यही कहूँगी कि सारे डिमांड्स कभी किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन जो जो आपकी मेन डिमांड्स है, और सबसे ज़्यादा आप देश के होने वाले कोई जज है, कोई भावी वकील है, हो सकता है बहुत सारे हमारे इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी निकलें, हो सकता नहीं ऐसा होगा। आने वाले 2-4 सालों में आप देखेंगे कि बहुत से यहाँ के पढ़े बच्चे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में नज़र आएंगे। सुनने में आया पीछे टीचर्स की तरफ से लड़कियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था। देखिए हम वहाँ इस समय वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन ऐसा हमें पता चला, बच्चों के द्वारा ही हमें बताया गया। तो सच झूठ तो बच्चे जाने या प्रशासन जाने, मैं उस चीज़ को ना प्रशासन को दोष दे सकती हूँ ना बच्चों को, क्योंकि हमें तो अब जहाँ पर हम थे नहीं, तो हम उस किसी चीज़ की ये नहीं कह सकते कि हाँ बच्चों ने ऐसा बोला, ये मेरे को सुनने में आया था कि ऐसा बोला गया है। अब सच झूठ मैं नहीं बता सकती हूँ कि सच क्या है झूठ क्या है, पर ऐसा मैंने सुना जरूर है। आपने अंदर बात की? नहीं, मैंने अंदर बात नहीं की, क्योंकि मैं तो आज ही आई हूँ। एक्चुअली मेरा घर यहाँ पास में ही है, तो हम यहाँ से आते आते रहते हैं, तो मुझे अपने बच्चों को कुछ खाने पीने का सामान या कुछ ज़रूरत की चीज़ें उसको देनी थी। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो आए तो लोग था, तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो मैंने उसको बाहर बुला के मुझे दिया। पर जो भी मैं देख रही हूँ, मतलब देखिए ऐसे ये कोई जेल तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो पढ़ाई का एक मंदिर है। तो ऐसे मतलब देश के हमारे भावी जजों को, वकीलों को, ऑफिसर्स को ऐसे बंद करना तो ठीक नहीं।